I think, therefore I am. दोस्तों ये लाइन आप लोगों ने शायद बहुत दफा सुनी हो और आपको लगता हो कि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी छुपी हुई है। ये मशहूर जुमला लिखा था एक फ्रेंच फिलोसोफर द ग्रेट रेने डेकार्ट ने। उसका कहना था कि माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग वजूद रखते हैं, लेकिन ये दोनों एंटिटीज आपस में कनेक्टेड हैं। उसके मुताबिक ज़हन ख्यालात, जज्बात और शऊर पर मुश्तमिल होता है, जबकि जिस्म आपकी फिजिकल सेल्फ है, जैसे कि आपके ऑर्गन्स, आपका दिमाग या आपके हवास। यानी कि हमारा जहन हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका एक और बहुत ही गहरा और मीनिंगफुल रोल है। अब मैं ये फ्रेज दोबारा पढ़ता हूं और फिर आपको इसका रियल मीनिंग समझाता हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब है कि अगर मैं सोच सकता हूं, सवाल कर सकता हूं, अपने आप के ऊपर डाउट कर सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरा वजूद कायम है। मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं, मैं यहां मौजूद हूं। डेकार्ट का कहना था कि आप इस दुनिया में किसी भी चीज पर शक कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, इस रियलिटी पर, इस दुनिया पर, कायनात पर, यहां तक कि खुदा पर। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते, और वो है आपका वजूद। क्योंकि आपकी सोचने की जो सलाहियत है वो इस बात की गवाह है कि आपकी इस कायनात में एग्जिस्टेंस मौजूद है। सोचने की सलाहियत ही आपके वजूद का असल सबूत है। इसका मतलब यह है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस से भी ऊपर आपकी सोच आती है। इसीलिए दोस्तों मैं हर वक्त आपको यह बात समझाता रहता हूं कि अपनी सोच के ऊपर काम करें, अपनी सोच की परवरिश करें, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें, हर बात को समझने की कोशिश करें, सवाल उठाएं, लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करेन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी सोसाइटीज में जो लोगों को बता दिया जाता है वो उस पर सवाल करने की बजाय उसे मनो अन मान लेते हैं। स्पेशली जब बात आती है मजहब और सोसाइटी की। अवाम भेड़ बकरियों की तरह बगैर सवाल उठाए उन्हीं रस्म रिवाज को बार बार रिपीट करते रहते हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, चाहे उसके पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो। आपने दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी सोच कह देना तो आपका वजूद ही नहीं है। और याद रखिए, जब आप सवाल उठाने की कोशिश करेंगे ना तो लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। ऐसे में आपने मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, केज्ड बर्ड्स थिंक, फ्लाइंग इज अ क्राइम।